हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको आज धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की आपको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज के इस वीडियो में एक सामाजिक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे सीधे आपसे रूबरू होता हूं। आज का विषय होगा आत्महत्या, सुसाइड। ये इस विषय पर आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैंने भी सोचा क्यों न हम आपसे इस पर विचार विमर्श कर लें, बातचीत कर लें। तो सबसे पहला, ये क्यों होता है, यानी कि जो आत्महत्या है क्यों करते हैं लोग, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके रोकथाम क्या हो सकते हैं। तो कई बातें हम इसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले, ये क्यों करते हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं, इनके ऊपर हम विचार कर लें। सबसे पहले, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, यानी कि जब व्यक्ति के सामने निराशा ही निराशा हाथ लगे, असफलता ही उसके सामने हाथ लगे, या फिर हम कह सकते हैं उदास रहने लगे, तो तब व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है। सुसाइड तब करता है जब वो बार बार उसको निराशा हाथ लगती रहे। दूसरा पॉइंट है हमारा, असफलता का डर। जब व्यक्ति को असफलता का डर सताने लगे और अपेक्षाएं लोगों की बहुत हो, कई बार ऐसा भी होता है कि या तो कोई गलत काम कर ले, उसके डर से उसको जो है कि समाज के सामने कैसे जाएगा या परिवार के सामने कैसे जाएगा, या कोई आपने सुना भी होगा, परिवार की या पेरेंट्स की बहुत अपेक्षाएं होती हैं बच्चों के साथ। और कई बार उसको कोचिंग कराते हैं और उनको बार बार कहा जाता है कि बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, और फिर यदि वो ऐसे असफल हो जाता है उस परीक्षा में, तब उसके सामने एक असफलता का डर सताने लगता है। तो कई बार अपने कैरियर के लिए, अपनी परीक्षा के लिए, या फिर हम कह सकते हैं रिश्तों में भी कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं। और कभी पति पत्नी में, या भाई बहनों में, माता पिता में, ये ऐसी असफलताएं हमें हाथ लगती हैं जब हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं या आपस में कलह हो जाती है। तो तब ऐसा कारण बन जाता है आत्महत्या का। तीसरा बिंदु लिया है सामाजिक दबाव। जब व्यक्ति के सामने समाज का या परिवार का या साथियों का एक बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बन जाती है, और सामाजिक दबाव बन जाता है कि ये तो करना ही पड़ेगा हमें, या हमें करना ही चाहिए। यदि वो नहीं कर पाता है और उसमें सफल नहीं हो पाता है, तो एक समाज का दबाव बन जाता है, तब वो ऐसे निर्णय ले लेता है। आर्थिक समस्याएं, कभी कभी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं मुंह आए खड़ी होती हैं, जैसे ज्यादा कर्ज ले लेना। जैसे बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की है, महाराष्ट्र में भी और अन्य जगहों पर भी ऐसा होता रहता है। बहुत सारे किसान जो हैं कुछ कर्ज में डूब जाते हैं। मान लीजिए ट्रैक्टर ले लिया और उसके पास उसकी आमदनी है नहीं इतनी, और अब शौक है उसने ट्रैक्टर ले लिया और उसका कैसे चुकता करे। तो कभी कभी ऐसी स्थिति, या फसल पैदा ना हो, ओलावृष्टि हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो कभी कभी किसान लोग भी इस दायरे में आ चुके हैं और आ रहे हैं। तो ये स्थिति बन जाती है। और कभी हमें गरीबी 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 बार बार जो है गरीबी गरीबी व्यक्ति के सामने आती रहती है, बच्चों का पालन पोषण कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी समस्याओं को भी देखकर व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है। और इसके साथ साथ में कभी कभी व्यक्ति रोजगार होते हुए भी, और उसकी रोजगारी छिन जाए, छूट जाए, तब वो डिप्रेशन में आ जाता है, और तब वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो सुसाइड कर बैठता है। तो आगे, परिवार का कलह आप आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। पति पत्नी में हो जाता है, बेटे पिता में हो जाता है, माता बहू में हो जाता है। तो कई बार जो है ये घरों में पारिवारिक समस्याएं चलती रहती हैं, और इस
कलह से दूरी या हम कहते हैं छुटकारा पाने के लिए लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं और इस निजात से कैसे दूर हों, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। और दो बिंदु और हैं हमारे कि एक तो व्यक्ति नशे की लत में जब आ जाता है, चाहे वो शराब हो या फिर ड्रग्स हो, और वो अपना सारा मानसिक संतुलन खो बैठता है, समझ खो बैठता है, अपनी जो सेंस होती है उसके सामने वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं और नासमझी में तो ऐसे कदम उठा लेता है। या फिर ड्रग्स मिल रही है, पैसा मिल है नहीं उसके पास, वो कहाँ से लाए, उधार भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बार बार मांगने वाले भी आ रहे हैं। अब वो कहाँ, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसको नशे का आदी है, नशे की लत पड़ी है, तो कहाँ से करे। और ये जब बार बार दिन प्रतिदिन ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो कदम ऐसे उठा लेता है। अंतिम बिंदु जो है हमने रखा है कि मानसिक बीमारी। कभी कभी व्यक्ति को ऐसी मानसिक बीमारी ग्रसित कर लेती है और जो लाइलाज हो जाती है और परिवार में इतना पैसा नहीं लगा पाते हैं लोग, और फिर वो ऐसे कदम उठा लेता है। साथियों, ये तो थी तो ये थी साथियों, कुछ बिंदु हमने रखे थे, मुख्य कारण थे। परंतु अब हम बात करेंगे कि उसको कैसे हमें उसकी रोकथाम करें, कैसे उसके उपाय जानें कि कैसे उसका बचाव हो सकता है। और इस पर पहला बिंदु हम ले रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसकी भावनाओं को समझें। परिवारजन जो हैं उसके साथ बैठें, बातचीत करें, उसकी जो भंगिमाएँ हैं, जो उसकी कृत्य हैं, जो उसके कार्य हैं, उनको जानें, एक्टिविटीज़ को समझें और उनसे उसको उभारें। ये परिवार का ही कर्तव्य हो जाता है, साथियों का, दोस्तों का, सगे-संबंधियों का, जहाँ भी उसका गहरी पैठ है बैठने की, अच्छी बातचीत है, जो उसकी बात को कोई मानता है या उसको समझता है, ऐसे व्यक्ति को आगे आकर उसकी भावनाओं को समझना होगा और उसको सपोर्ट करनी होगी, और तभी वो इस बुरे काम से दूर हो सकता है। दूसरा है हमारा जो बिंदु हमने लिया है, सकारात्मक सोच। हमेशा कई बार व्यक्ति जो है नकारात्मक सोचता रहता है। बार बार नकारात्मक सोचना वो हमारे लिए जोखिम भरा होता है और व्यक्ति उसमें गलत कदम उठा लेता है, सुसाइड जैसे जो है कायरता वाले काम जो है कर बैठता है। तो हमें हमेशा ऐसा नहीं है कि नकारात्मक ही सोचे, बल्कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। हर काम में सकारात्मक सोचेंगे तो हमें सफलताएं मिलेंगी। यदि हम नकारात्मक सोचते रहेंगे बार बार कि ये कैसे होगा, ये तो हमारे सामर्थ्य से बाहर है, या हमें किसी ने काम दे दिया है, टास्क दे दिया है, हम पूरा कैसे करेंगे। नहीं, कोई काम असंभव नहीं है इस दुनिया में। आप आगे आए और उस काम को करिए, तो वो चीज जो है सकारात्मक सोच हमें दिलाती है। हम उस नकारात्मक सोच से बचें। पेशेवर लोगों से मदद लें। आजकल बहुत सारे एनजीओ जो हैं काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और जो काउंसलर होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ऐसे लोगों से हमें मिलें। हम मिलेंगे तो जो व्यक्ति उससे पीड़ित है इन चीज़ों से, तो उसको स्वयं मिलना चाहिए, और जो साइकोलॉजिकल लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो उसको उससे उभार सकते हैं, उससे बाहर ला सकते हैं, उसकी काउंसलिंग की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, आज के समय में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। एनजीओ में कई ऐसे एनजीओ हैं जो इस काम को बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो आप अपने आप को अकेला ना सोचें। इस दुनिया में और भी बहुत सारे आपके साथी बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं। तो आप आइए और उनकी मदद लीजिए। दूसरा है परिवार का समर्थन। देखिए, जब तक परिवार का समर्थन नहीं होगा व्यक्ति को, वो उलझनों में और भी उलझता चला जाएगा। तो हमारा मानना है कि जो भी परिवारजन हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, और उनको सपोर्ट कीजिए, सहारा बनिए, संबल बनिए, उनकी दिक्कतों को समझिए, उनकी समस्याओं को जानिए, और उनसे आप उनका संबल बन जाएंगे, सहारा बन जाएंगे, तो वो समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। और परिवारजन जब उसको देखते रहेंगे, एकांत में बैठा है, बात कर रहा है, लेकिन आप उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो सोचेगा कि मेरा तो कोई नहीं है दुनिया में। नहीं, यही तो बात है कि हमें उसका सहारा बनना है, उसका संबल बनना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है व्यस्त रहें।
व्यक्ति के पास आज के समय में बहुत सारे काम हैं। देखिए, बहुत सारे शौक होते हैं। लिखने का शौक होता है, कई लोगों को पढ़ने का शौक होता है, कई लोगों को संगीत सुनने का शौक होता है, कई लोगों को गाने का शौक होता है। और नहीं तो सामाजिक संगठनों से जुड़ जाइए। सामाजिक संगठनों से जुड़कर आप अपने जो दुख को कम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आज के समय में जो है व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। और जब आप व्यस्त रहेंगे तो वो सब चीजें छूमंतर हो जाएंगी, जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और बस तुम जो है एक ही है, जो कि आप जो है अंत में उसका सुसाइड जैसा कारनामा कर बैठते हैं। तो इससे दूर हो जाइए। और ध्यान योग, ध्यान लगाइए। ध्यान और योग आज के समय में बहुत जरूरी है। बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देता है। मेडिटेशन जो करते हैं उससे हम जो भी समय हम निकाल पाते हैं तो हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है। और व्यायाम भी करें, अनुलोम विलोम करें। और इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे योग हैं जिसको करते रहें और हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसके साथ साथ में मदद लेने के लिए बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो जैसे कि आसरा है और या फिर स्नेही है। बहुत प्रसिद्ध ये एनजीओ हैं और उनसे संपर्क करें। और संपर्क करने के साथ ही आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, ये जो जीवन है ये बहुत ही अनमोल है, बहुत मूल्यवान है। और यदि हमने इसका समाधान नहीं ढूंढा तो हमारे सामने समस्याएं स्थायी बन जाती हैं। बार बार हम उसको सोचते रहते हैं। तो इससे निकलने के लिए बस यही है कि जीवन हमारा अमूल्य है। हिम्मत करें और लोगों से मदद मांगे और नया रास्ता मिल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, आज इसी पर हमने चर्चा करनी थी और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और सब लोगों को आह्वान करता हूं, जो भी ऐसे साथी लोग, बच्चे, बूढ़े, घर में महिलाएं या कोई भी ऐसा आपको लगता है तो उसकी मदद करने के लिए आगे आएं, उसकी भावनाओं को समझिए, उसको सपोर्ट कीजिए। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और एक निवेदन और करता हूं कि मेरी इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को साझा भी करें। और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।